हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एफएमएसएम सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। आने वाले 3 मिनट में आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा वो कौन से 15 से 20 पॉइंट है जिसको आपने ध्यान में रखना चाहिए टू स्कोर एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट। नंबर 1, आपने बहुत बार रिवीजन करना चाहिए जिससे आपको याद रहेगा और एग्जामिनेशन में आप ज्यादा लिख पाओगे। दूसरी बात, वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए आपने समरी नोट्स बनाना चाहिए, आपने बहुत सारे चार्ट्स बनाना चाहिए ताकि आपको याद रहे। पॉइंट नंबर 3, आपने एसएम को ही उतना ही वेटेज देना चाहिए जितना कि आप एफएम को भी देते हो। नंबर 4, आपने रट्टा नहीं मारना चाहिए, पूरा रियल लाइफ केस स्टडी के साथ में पढ़ने की आदत डालो ताकि आपको सिलेबस याद रहे, रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। नंबर 5, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब तक ना हो तब तक आगे ना बढ़े, वो सिर्फ आपका एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है। नंबर 6, आपने आईसीए के मॉडल को 100% कवर करना चाहिए बिकॉज पूरा सिलेबस वहां से ही पूछा जाता है। दोस्तों, आपने 3 घंटों के अंदर पेपर सॉल्व करने का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दोस्तों, अगर जब भी आपको कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी प्रैक्टिस आपने करना चाहिए। आजकल मॉड्यूल में ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं। साथ साथ में जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर में, तो उसकी बराबर से अपने फैक्ट ऑफ द केस, एनालिसिस, कंक्लूजन, इस भाषा में आपने उस आंसर को लिखना चाहिए। हर रोज मुझे लगता है आपने 2 से 3 घंटा एफएमएसएम सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए। मेरी मानो तो एक दिन एफएम, एक दिन एसएम, इस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपने यू शुड नो हाउ टू इंटरप्रीट। जल्दबाजी मत करो, जब भी कोई क्वेश्चन पूछते तो ठीक से इंटरप्रीट करना चाहिए, ये आपको बहुत जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए एफएम सब्जेक्ट में आपको स्टेप वाइज मार्क्स दिए जाते हैं, तो वर्किंग नोट्स लिखना बेहद बेहद जरूरी है। एसएम की बात करेंगे तो बहुत सारे चार्ट्स, डायग्राम और स्ट्रैटेजिक कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल जितना ज्यादा करोगे उतने अच्छे स्कोर आपको मिलेंगे। आपने ध्यान रखना है कि पेपर पूरी तरह से आपने 100 मार्क्स का सॉल्व किया, ये आपने तैयारी करना चाहिए, उतनी बार अपने टेस्ट को देना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आपकी एक बहुत स्पीड और एक्यूरेसी दोनों भी बढ़ना चाहिए, तो आपका स्कोर अच्छा होता है। स्पीड भी होना चाहिए और साथ साथ में एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारी बातें अगर आप दिमाग में रखोगे ना तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाओगे। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के साथ साथ में आपका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।